सिटी महाराष्ट्र एमसीए जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो सिटी महाराष्ट्र का भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। इसकी साइट पे जा कर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो फॉर्म से रिलेटेड है, वो आप एक बार देख लो। आधार कार्ड आप मस्ट है, आधार कार्ड लेकर के बैठना, सारे डॉक्यूमेंट ले करके बैठना। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो 1500 रुपये जनरल के लिए और रिजर्व के लिए 1300 रुपये। एग्जाम की डेट ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 30 तारीख तक एग्जाम हो जाएगा। इट मीन्स 30 मार्च 2026 तक। हो सकता है कुछ एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, इसीलिए गिवन रहता है फॉर्म में भी टेंटेटिव डेट। ठीक है, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 12 फरवरी 2026 को लास्ट डेट है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। टोटल मार्क्स इसका होता है 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और टाइमिंग 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा करने के लिए। इसमें कौन कौन सा आता है पार्ट, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, किसके क्वेश्चन होते हैं, तो वो अभी हम डिटेल में बताएंगे। पहले आप इसकी साइट नोट कर लीजिए। तो देखो, मार्किंग स्कीम और ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने मार्क्स रहेंगे पर क्वेश्चन में, कितना आपको टाइम मिलेगा, सब डिटेल में जानते हैं। आपका जो ये एग्जाम होगा सिटी महाराष्ट्र का, उसमें 4 आपके पार्ट में आएंगे क्वेश्चन। ये आपका रहेगा मैथ्स पार्ट रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। ये 4 पार्ट में आपका रहेगा। मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिकल रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें 30 रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेगा और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 60। 30 × 2 60 मार्क्स का मैक्सिमम आपका मैथ्स से रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग आएगा आपका 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हो सकते हैं। इसमें भी 2 मार्क्स रहेगा एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें भी मैक्सिमम आपके जो रहेंगे मार्क्स वो 60, उससे ज्यादा नहीं है। इंग्लिश कंप्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश भी आपका इसमें पूछा जाता है। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे और मार्क्स सबका 2 ही मार्क्स है, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 रहेगा। कंप्यूटर कंसेप्ट, कंप्यूटर क्योंकि आप एमसीए करने जाते हो, कंप्यूटर स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो एमसीए भी इसमें कंप्यूटर का बेसिक जो आपका फंडामेंटल आप लोग पढ़े हो वही सब रहता है, उसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होंगे 20 और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 40। तो जब इन सबका टोटल करेंगे 60 40 100 60 40 100 तो टोटल मार्क्स आपका 200 का ये टेस्ट आपका लिया जाएगा। और जो ये टेस्ट होगा, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये टेस्ट आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसीलिए जो भी ऑनलाइन आपके एग्जाम, अब तो ज़्यादातर एग्जाम ऑनलाइन ही होते हैं सारे, तो जब ऑनलाइन एग्जाम हो तो बेटर ऑप्शन होता है जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो वो कंप्यूटर पे ही किया करना, क्योंकि उसमें फिर आदत हो जाता है। आप पेन पेपर लेकर के या क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठ कर के प्रैक्टिस करने के बजाय आप कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करना। तो और उसमें टाइमिंग भी लगा लेना कि एक क्वेश्चन के लिए हमें मैक्सिमम कितना टाइम देना है 1 मिनट। 55 सेकेंड आप ले करके चलो तो किसी में कभी 1 मिनट भी लगता है तो कभी कोई वर्बली भी सॉल्व हो जाता है, बट एवरेज आप मान करके चलो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, मीडियम क्या रहेगा, तो मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इट मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा तो सही ऑप्शन में आपको टिक करना है बस। सबसे इसकी प्लस पॉइंट क्या रहता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 30 और 30 60 और 40 100 क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए अगर तुक्का भी लगाए और गलती से वो तुक्का सही हो गया
तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, और इनकेस अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोनों केस में आपका फायदा ही है। बट तुक्का भी लगाना तो देख करके लगाना, पहले इलिमिनेट करना। अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप ट्राई करना कि पहले आप 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर दो। 50-50 कौन बने करोड़पति में ना, 50-50 आ गए तो पता चला 2 ऑप्शन आपके पास रह गए। मतलब आपको देखते ही, आप इतना तो पढ़े ही होगे, जब एग्जाम देने जा रहे होगे तो ये तो पता ही होगा कि भाई ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता, 2 तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब 2 में पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो बी होगा या सी होगा। तो उस समय प्रायोरिटी देखना कि किस ऑप्शन में। और उसके बाद बहुत बार होता है, जैसे हम लोग भी जब बचपन में करते थे, एग्जाम देते थे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा तो जय माता दी टिक, ऐसे करके एग्जाम देते थे। तो माँ का नाम लेकर के आगे बढ़ोगे तो सफलता निश्चित है, लगेगी ही लगेगी। तो लेकिन अब सब में ऐसा नहीं कर देना, बाद में फिर ब्लेम मेरे को जब दो कि मैम आपने ही बोला था जय माता दी बोल करके टिक कर देना, तो ऐसा भी नहीं करना। अभी आपके पास टाइम है, मार्च तक आपका एग्जाम है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपका 25 मार्च को ही एग्जाम हो गया, ठीक, तो अभी भी आपके पास कितना 2 महीना है। और ये एग्जाम बहुत आसान होता है, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बट जितना आप लोग पढ़े हो उसी में ही आएगा। और बाकी रीजनिंग के लिए तो हम बता ही देते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल से कंप्लीट रीजनिंग वहाँ से कर सकते हो। सिटी महाराष्ट्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हम अपलोड कर दिए, एक बार देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। खैर, अब आते हैं बात, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत बार ऐसा होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने से हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको मस्ट है देखना, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मस्ट है, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए टेंशन वाली बात भी नहीं होती है। दूसरी बात आपकी मैथ्स हो गया। मैथ्स में आपका आसान ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। कंप्यूटर का फंडामेंटल आप देख लीजिएगा, थोड़ा एक आध प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ वैसा आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी हम इसका जो सिलेबस है वो अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं कि क्या है। और वैसे भी ऑलरेडी इसका सिलेबस एमसीए का हम अपलोड कर चुके हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख ही रहोगे, उसके प्लेलिस्ट भी जाना और सिलेबस पे टिक करना। तो सिलेबस वाला देखना, उसमें सबका सिलेबस दिया है, चाहे वो एमसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, सबका सिलेबस ऑलरेडी हमने उसमें अपलोड कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो सिटी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या होता है, इसका जो रहता है ना, जैसे पैकेज, इसका पैकेज आपका 5 लाख से स्टार्ट होकर के 20 तक ऐसे चला जाता है। और 1 साल बाद ही, जैसे आज आप एडमिशन लिए तो 1 साल के बाद ही आपका कंपनी आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 8-9 महीने बाद ही कंपनी आना स्टार्ट हो जाए प्लेसमेंट के लिए, तो आप एमसीए करते करते अच्छी जगह जॉब पे भी हो जाएंगे। बस सिटी महाराष्ट्र का ये रहता है कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें उसका महाराष्ट्र का वो सीट रिजर्व करता है, इसलिए आउटसाइडर के लिए सिर्फ 10 ही सीट रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना क्या कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करने का, मतलब सारा क्वेश्चन जो भी कर रहे हो आप भगवान की दया से सही हो, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोग ये नोट कर ही लिए हो। अब एग्ज़ाम में जब जाओ, सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट क्योंकि 12 फरवरी है, बहुत बात होता है लास्ट डेट आते आते, जैसे 12 फरवरी 10 फरवरी, तो साइट बहुत इंगेज हो जाती है, तो लास्ट मोमेंट में कभी कोई फॉर्म नहीं भर पाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए अभी भर करके निश्चिंत हो जाइए। और जब एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम हो, हमेशा पॉजिटिव वे से आप जाइएगा कि इस एग्ज़ाम में मेरा ही सिलेक्शन होना है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने के लिए बोल रहे हैं, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। पॉजिटिव वे से जाइएगा कि मेरा ही सिलेक्शन होगा, इट मीन्स आप
के पास जो 2 महीने का टाइम है, ये आपके पास टाइम जो रहेगा ना, वो आपकी मेहनत का होता है कि हम 2 महीने में इतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं कि फिर कितने भी स्टूडेंट मेरे पास आ जाए, हम सबको हरा देंगे। ठीक है, तो इसमें फांकी नहीं मारिएगा, क्योंकि एक बार अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, कंपनी अच्छा मिलेगा, पैकेज अच्छा मिलेगा, तो सब चीज़ अच्छा हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सिटी महाराष्ट्र से रिलेटेड कब आपका कितना कट ऑफ जाता है, कौन कौन से उसमें टॉप के कॉलेज आपको हैं वो मिलेंगे, तो सारा चीज़ आगे चल करके हम डिटेल में इसमें एक वीडियो और भी बनाएंगे, जिसमें पैकेज कितना जाता है, कैसा वहाँ का रहता है इन्वायरमेंट। इसमें आपका एमसीए करने में बहुत खर्चा भी नहीं आता, 2-2.25 लाख में आपका एमसीए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी लग जाओ, अभी टाइम है, क्योंकि देखो इसका भी एग्ज़ाम और सीयूटी का एग्ज़ाम दोनों का आपका मार्च में ही है, और लमसम दोनों का सिलेबस सेम ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई मेरे से रिलेटेड आप लोगों को कोई हेल्प का ज़रूरत हो, मेरे किसी भी वीडियो को जो आप देख रहे हो उसी वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर मेरे से रिलेटेड कोई हेल्प का ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताना, हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।